Okay, brothers and sisters, good to see you again this evening. Let भाई us just bow in prayer before we begin. भाई और बहनों, आप सबको फिर एक बार देखकर अच्छा लगा। आइए हम सरों को झुकाए प्रार्थना करने में। Heavenly Father, we know स्वर्गीय that पिता it is your always your good pleasure to bless us. और स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हमेशा तेरी सुइच्छा होती है कि तू हमें आशीषित करे। There is never a time when you don't want to bless us. ऐसा कोई समय नहीं जब तू हमें आशीषित नहीं करना चाहता। You're eager to bless us, तू आतुर है हमें आशीषित करने के लिए। far more eager than we are to receive your blessing. और हम जितने आतुर है तेरे आशीष को पाने के लिए, उससे कई ज्यादा प्रभु। Help everyone here to recognize that you are more eager to bless us than we are eager to receive your blessing. हम सबकी सहायता कर प्रभु कि हम इस बात को पहचाने कि तू ज्यादा आतुर है हमें आशीषित करने के लिए, इससे भी ज्यादा कि हम आतुर है तेरे आशीष को पाने के लिए। That is our faith today. यही हमारा विश्वास है That you are more eager to bless us right now than we are to receive your blessing. कि तू ज्यादा आतुर है इस समय हमें आशीषित करने के लिए, इससे ज्यादा कि हम आतुर है तेरी आशीष को पाने के लिए। We don't want to come with this unbelief that Satan brings, making us doubt whether you want to bless us. हम इस अविश्वास के साथ नहीं आना चाहते प्रभु, जो शैतान कई बार हमें उकसाता है कि तू हमें आशीषित करने के लिए इच्छा नहीं रखता। We know we missed a lot in our past life by such unbelief. और हम जानते हैं प्रभु कि हमारे अतीत के जीवन में हमने बहुत कुछ खो दिया है इस अविश्वास के द्वारा, But we don't want to lose any more. पर हम इसके आगे कुछ खोना नहीं चाहते प्रभु। We know your hand is stretched out to bless us, and we want to reach out our hand and take from your hand. हम जानते हैं प्रभु कि तेरा हाथ आगे बढ़ा हुआ है हमें आशीषित करने के लिए, और हम अपने हाथ को बढ़ाकर उस आशीष को स्वीकार करना चाहते हैं प्रभु। And we're going to do it right now. और इस समय हम अपने हाथ को बढ़ाएंगे प्रभु। Let your Holy Spirit be upon every one of us. तेरा पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर बना रहे। Let there be an awareness of the presence of the Lord Jesus in every place where your people are gathered in this meeting. और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का एक एहसास हर एक जगह होने दे जहां कहीं लोग इस सभा में जुड़े हैं प्रभु। So wonderful that we are scattered by so many miles apart, yet your presence can be with every one of us in our home and in our places of where we are meeting. और कितना अद्भुत है प्रभु कि हम हालांकि कई किलोमीटर कई मील दूर है, पर फिर भी तेरी उपस्थिति हम सब के साथ हो सकती है हमारे घरों में। Nothing is impossible for you. तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। So we are not going to limit you by unbelief. और इसलिए हम अविश्वास से तुझे सीमित नहीं करेंगे प्रभु। We trust you. हम तुझ पर भरोसा करते We हैं। pray that every single person listening, their heart will be open in faith to believe that you will do more than we can ask or think. हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसका विश्वास से हृदय खुल जाए कि उनके किसी भी अपेक्षा से बढ़कर तो उनके लिए करेगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So, dear brothers and sisters, I want to say something. प्रिय भाई और बहनों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। That, you know, here is a glass, there's only a certain amount of capacity it can hold water. और यहाँ मेरे पास एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी की कुछ ही क्षमता है कि थोड़ा ही पानी उसमें बैठ सकता है। But if by some miracle I could make this cup bigger and bigger and bigger, it'll hold much more water. पर अगर किसी चमत्कार के द्वारा मैं इस कटोरे इस प्याले को और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर पाऊंगा तो उसमें और पानी रहेगा। Now we can't do that with earthly things like that. अब पृथ्वी की चीजों के साथ हम ये नहीं कर सकते, But our heart is like that. पर हमारा हृदय ऐसा होता है। It's like a little cup वो एक छोटे कप के समान है when we accept Christ in the beginning. जब हम शुरुआत में मसीह का स्वीकार करते हैं। And no matter how much you ask God to bless you and fill you, He can't put any more than there is there. और फिर चाहे आप कितना भी प्रभु से क्यों ना मांगो कि मुझे भर और मुझे आशीष कर, जितना है उससे ज्यादा वो नहीं कुछ कर सकता। No, all the rest will just overflow. It won't come into the cup. क्योंकि उससे ज्यादा अगर प्रभु आशीष भी दे वो कप से बाहर उमड़ जाएगा, बहकर अंदर नहीं आएगा। So many of us pray, Lord, bless me, bless me, bless my family. और हमें से कई प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर। God is more eager to do that than you are eager to receive it. और परमेश्वर ज्यादा आतुर है आपके लिए ये करने से, इससे ज्यादा कि आपकी इच्छा है वो ये करे। Will you pray that God will increase your capacity? क्या आप ये प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आपकी क्षमता को बढ़ा दे? The size of your heart ability to receive His blessing.
आपके हृदय की क्षमता को वो बढ़ाए कि आप कितनी आशीष पा सकते हो, उस क्षमता को ही प्रभु बढ़ा दे। And that comes only through one way. और ये आता है एक ही जरिए से, एक ही तरीके से, As we take up the cross every day and die to ourselves. जब हम अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर अपने आप के प्रति मरते हैं। As I mentioned yesterday, I was born again 66 years ago. और जैसे मैंने कल कहा, 66 वर्षों पहले मेरा नया जन्म हुआ। And within about 2 or 3 years after that, I took water baptism. और लगभग उसके 2 या 3 वर्षों के बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। And I sought for the baptism in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की मैंने मांग की। 2 very important baptisms. बहुत महत्वपूर्ण ये 2 बपतिस्मे हैं। One is baptism in water. एक है पानी का बपतिस्मा। That's fairly easy. If you're ready for it, somebody will immerse you in the water. ये तो काफी आसान है, अगर आप किसी से मांगो तो वो आपको पानी में डुबाएंगे। But to be baptized in the Holy Spirit, you have to completely open your heart and empty everything. पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के लिए आपको अपने पूरे हृदय को खोलकर अपने आप को खाली करना होगा। You cannot live the Christian life without being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे बिना आप मसीह जीवन को नहीं जी सकते। And the only reason why many people are not filled is because there's something in their heart they don't throw away. और इकलौता कारण है क्यों कई लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरते, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा कुछ है जो वो बाहर नहीं फेंकते। You know, if you come with your hand full of many things and say, Lord, give me something, there's no place in your hand for God to give it to you. अगर आप अपने हाथों को भरकर अलग अलग चीजों से भरकर प्रभु के पास आओगे तो आपके हाथ में कोई जगह ही नहीं है प्रभु कुछ रखने के लिए। So, with our heart filled with so many other ambitions and desires, we say, Lord, fill me with the Holy Spirit. Where can He fill you with the Holy Spirit? और जब हमारे हाथ ऐसे कई अलग अलग चीजों से भरे हैं, कई अलग अलग महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं, तो कहाँ वो हमें पवित्र आत्मा से भर पाएगा। You can pray for 100 years to be filled with the Holy Spirit. Nothing will happen. आप आने वाले 100 सालों तक प्रार्थना कर सकते हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पर कुछ नहीं होगा। Because your heart is filled with so many worldly ambitions and desires. क्योंकि आपका हृदय कई संसार के इच्छाओं से और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। Or some bitterness against somebody whom you have not forgiven. या किसी के प्रति कड़वाहट जिसको आपने क्षमा नहीं किया है। That's like a blockage in your heart. और वो आपके हृदय में एक बाधा, एक अवरोध के समान है। I mentioned yesterday how we must forgive everybody. मैंने कल ये कहा था कैसे हमने हर एक को क्षमा करना चाहिए। Forgiveness is like a big blockage that prevents God's blessing from coming into our heart. और क्षमा न करना ये एक बड़े अवरोध, बड़े बाधा के समान है जो रोके रखता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर नहीं आती। So if we don't forgive, there's a blockage. अगर हम क्षमा नहीं करते तो एक वो बाधा है। And as soon as you forgive somebody, that blockage is thrown away. जैसे ही आप किसी को क्षमा कर देते हो वो बाधा निकल जाती है। So we must make sure there is no blockage at all. और हमें इस बात को निश्चित करना है कि हमारे अंदर कोई बाधा ना हो। I have seen so many people around the world pray to be filled with the Holy Spirit and nothing happens. मैंने ऐसे कई लोगों को संसार भर में देखा है जो प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए, पर कुछ नहीं होता। And some people who foolishly imagine that they are filled with this Holy Spirit just because they have babbled some words which they think is speaking in tongues. और कुछ और लोग हैं जो मूर्खता से ये मान लेते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर चुके हैं क्योंकि वे कुछ ऐसे ही बड़बड़ाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अन्य भाषा है। Please don't allow anybody to force you to speak in tongues. और कृपया किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति न दे कि वो आप पर जोर जबरदस्ती करे कि आप अन्य भाषा में बोले। There is a genuine gift of tongues, but that doesn't come by your manipulating anything. God gives it. और अन्य भाषा का एक वास्तविक वरदान तो है, पर वो इससे नहीं आता कि कोई आपको कोई जोर जबरदस्ती करके, केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है। If you try to manipulate it or imitate what somebody else tells you, I can tell you straight away it is a fake, counterfeit. अगर आप खुद किसी तरीके से उसको उत्पादित करने की कोशिश कर रहे हो या कोई और करने की कोशिश कर रहा है तो वो नकली है, मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। There are millions of people filled with the Holy Spirit who never speak in tongues. और ऐसे लाखों लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भर भी जाते हैं पर वे कभी अन्य भाषा में बात नहीं करते। There are testimonies of like that through the centuries of such people. ऐसी कई शताब्दियों में ऐसे लोगों की गवाही रही है। So don't get confused with this emphasis on speaking in tongues. और अन्य भाषा में बात करने के इस जोर देने पर आप उससे धोखा न खाए। You know what is the mark of being filled with the Holy Spirit? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा से भरे जाने का चिन्ह क्या है? I'll show it to you in scripture. मैं आपको बाइबल से ये दिखाता हूँ।
2 verses. 2 वचन, Acts 1 verse 8. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन, The words of Jesus. यीशु के वचन, When the Holy Spirit has come upon you, you will receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। Those are the words, the last words of Jesus before he went up to heaven. ये यीशु के अंतिम वचन थे स्वर्ग जाने से पहले। Why didn't he say, when you receive the Holy Spirit, you'll receive tongues? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तब तुम्हें अन्य भाषा आएगी? There are so many Pentecostals who say that, and I say, I disagree with you. ऐसे कई पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो ये कहते हैं, पर और मैं कहता हूं कि मैं तुमसे नहीं सहमत हूं। Not because I'm against that gift. इसलिए नहीं कि मैं उस वरदान के खिलाफ हूं। I've spoken in tongues for 50 years and I'm very thankful for the gift. पिछले 50 वर्षों से मैंने अन्य भाषा में बात की और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूं। But God baptized me in the Holy Spirit before I spoke in tongues. पर प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा किया अन्य भाषा बोलने से पहले। But what I got was power. पर as it मुझे says जो in this verse. पर मुझे जो मिला वो सामर्थ था, जैसे इस वचन में लिखा है। Power to be what? To be a witness everywhere. और किस चीज के लिए सामर्थ? हर जगह गवाह बनने की सामर्थ। Witness to proclaim God's word. और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए सामर्थ। Not to be ashamed to testify about Jesus Christ. कि यीशु के बारे में कहीं भी कुछ कहने के लिए शर्मिंदा न होना। I used to stand on the streets and not be ashamed to testify about Christ. मैं सड़कों पर खड़ा होता था और मुझे शर्म नहीं आती थी कि मैं यीशु की गवाही दूं। And those were the days when I was working in the military. और ये वो दिन थे जब मैं सेना में काम कर रहा था। And people who worked under me would stand in front of me and laugh at me. और जो लोग मेरे नीचे काम करते थे वो वहां खड़े रहकर मुझ पर हंसते थे। That's where I knew I had power. वहां मुझे पता चल गया कि मुझे सामर्थ मिल चुकी है। Like Jesus said in Acts 1:8, you'll have power to be my witnesses. जैसे यीशु ने प्रेरितों 1:8 में कहा कि मेरे गवाह होने के लिए तुम्हें सामर्थ मिलेगी। Seek for that. उसकी खोज करें। Seek, Lord, give me power to be your witness in every part of the earth. It says here, in every part of the earth. That's what it says. और प्रभु से खोजे कि प्रभु मुझे वो सामर्थ दे ताकि मैं पृथ्वी के हर एक छोर पर तेरे गवाह बनूं। जैसे यहाँ भी लिखा है, पृथ्वी के छोर छोर तक मैं तेरा गवाह बनूं। That means every day of my life, wherever I am, in any part of this earth, I'll be a witness for Christ. इसका मतलब प्रतिदिन जब तक मैं जीवित हूँ इस संसार के किसी भी छोर पर क्यों ना मैं हूँ, पर मैं मेरे And पास I will सामर्थ होगी। witness, and I will witness for Christ in a known language, not in an unknown language. और मेरे अंदर सामर्थ होगी गवाह होने की, और मैं मसीह की गवाही दूंगा एक जाने माने भाषा में, किसी अन्य भाषा में नहीं। And dear brother, sister, pray for that. और मेरे प्रिय भाई बहन, उसके लिए प्रार्थना कीजिए That you will never, never be ashamed to be a witness for Jesus Christ. कि हम कभी भी लज्जाए ना यीशु मसीह के लिए गवाह बनने से। In your place of work, आपके काम की जगह, even if it means you lose your job, आपकी नौकरी चले जाए फिर भी, even if it means you don't get a promotion. या आपको प्रमोशन ना मिले फिर भी। I missed many promotions because I was witnessing for Christ in my place of work. मेरे कई प्रमोशंस मैंने खो दिए हैं क्योंकि मैं मसीह का गवाह बना मेरे काम की जगह। In my earthly job, I did not get promotion because I was a witness for Christ. मेरे पृथ्वी के काम में मुझे प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि मैं मसीह के लिए गवाह था। But God promoted me spiritually. पर आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने मुझे प्रमोट किया। Some of you are so afraid that you will lose your promotion in your job, and that's why you don't get filled with the Holy Spirit. आप में से कुछ लोग इतने डरते हो कि आपको अपने नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते। Ask the Lord to deliver you from that fear by filling you with the Holy Spirit. और परमेश्वर से कहिए कि वो आपको उस भय से स्वतंत्र कर दे पवित्र आत्मा से भरकर। In India, there's going to be a lot of persecution against Christians in the coming days. और आने वाले दिनों में भारत में काफी ज्यादा सताव होगा मसीहियों के खिलाफ। Some places more than others. कुछ जगहों में दूसरे जगहों से भी ज्यादा। And where you're living, if there is no persecution, और जहां आप रहते हो अगर कोई क्लेश, कोई सताव नहीं है तो don't say thank you, Lord, that there's no persecution where I am. ये ना कहे कि धन्यवाद प्रभु कि मैं जहां रहता हूं वहां कोई सताव नहीं है। Be ashamed of yourself if you pray like that. अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। Because the first century Christians were willing to lay down their life for Christ. क्योंकि पहले शताब्दी के जो मसीह थे वे तो अपने जीवन तक को कुर्बान करने के लिए तैयार थे मसीह के लिए। I prayed many times, Lord, give me the privilege of suffering for you in some way because of my witness for Christ. और मैंने कई बार प्रभु से मांगा है कि प्रभु मुझे वो सौभाग्य दे कि तेरे नाम के लिए मैं भी सताव को सहूं क्योंकि मैं मसीह की गवाही दे रहा हूं।
From the time I was filled with the Holy Spirit, जब से मैं पवित्र आत्मा से भर गया तब से I didn't pray, Lord, make me a great preacher. मैंने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे महान प्रचारक बना। I never wanted to be a great preacher. मुझे कभी महान प्रचारक नहीं बनना था। I wanted to be a witness for Christ everywhere. मैं हर जगह प्रभु के लिए, मसीह के लिए गवाह बनना चाहता था। For years and years and years I prayed, Lord, deliver me 100% from the love of money. कई वर्षों तक मैंने प्रार्थना की कि प्रभु 100% मुझे पैसे के प्रेम से छुड़ा। Never let me make a decision on the basis of money कभी मुझे कोई निर्णय पैसे के इस पर नहीं लेना है, or on the basis of comfort, या अपना ऐशो आराम के नजरिए से नहीं लेना है, but because you lead me. पर कोई भी निर्णय इसलिए क्योंकि तू मेरा Yes, मार्गदर्शन करता है। we must earn our living on earth. We don't want to be dependent on others. हाँ, हमें इस पृथ्वी पर अपनी जीविका कमानी है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। So we must look for a job और इसलिए हमें एक नौकरी की तलाश करनी to है support our family. कि हम अपने परिवार को आधार दे सके।